If you want to learn Sarbham AI in English, then do check out my Udemy course. You can find the course link in the description below. And don't forget to apply the coupon code for the best offer. नमस्ते, आप सभी को आपका स्वागत है लूप काका के सर्वम एआई कोर्स पे। और इस वीडियो पे हम सर्वम एआई डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। हम सर्वम एआई के साइट में जाएंगे, सर्वम डॉट ए आई, और डेवलपर्स के अंदर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक वेलकम पेज मिलेगा, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्विक स्टार्ट करके मिलेगा। यहाँ पे अगर आप इस ऑल द स्टेप्स को अगर फॉलो करोगे, जितना भी स्टेप्स यहाँ पे, आप एक सिंपल सा एक सर्वम एआई को यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हो। ओके, देन आपको मिलेगा एस डी केज एंड लाइब्रेरीज। बेसिकली जो सर्वम एआई है अभी पाइथन और जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे को मिलेगा मॉडल्स, जितने अभी आपका सर्वम एआई का मॉडल्स है यहाँ पे लिस्ट आउट मिलेगा, आप गो थ्रू कर सकते हो ईच एंड एवरी मॉडल्स को। ओके, देन आपका आता है क्रेडिट एंड रेट लिमिट्स। सो क्रेडिट में आपका आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख रहा है, सर्वम ऑफर्स 100 रुपीज़ वर्थ ऑफ फ्री क्रेडिट्स फॉर एवरी यूजर ऑन साइन अप। मतलब साइन अप करने से आपको 100 क्रेडिट्स मिलता है, जो हमारा 1000 वाला क्रेडिट है जो मैं लास्ट वीडियो में दिखाया था। देन आपको आता है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग अगर आपको एक दिखाऊँ यहाँ पे अगर देखोगे स्पीच टू टेक्स्ट, तो स्टार्टर के लिए 60 रिक्वेस्ट पर मिनट होता है, प्रो के लिए 100 रिक्वेस्ट पर मिनट, बिजनेस के लिए 4000 रिक्वेस्ट पर मिनट। ओके, तो ये सब आप गो थ्रू कर सकते हो, जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो ये सब ज़रूरी होगा। देन आपका आता है टॉक टू अस। टॉक टू अस मतलब जैसे आप सर्वम एआई का जो टीम है उसके साथ बात करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन कर सकते हो सर्वम एआई का, और आप ईमेल भी लिख सकते हो। तो ईमेल आईडी, ये वाला ईमेल आईडी में आप ईमेल भी लिख सकते हो। देन आते हैं प्राइसिंग में। प्राइसिंग बेसिकली यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, मतलब ईच एंड एवरी जो फीचर्स है या फिर सर्विसेज है या फिर जो मॉडल है, बेस्ड ऑन द यूज आपको ये सब पैसा देना होगा। ओके, आप तो गो थ्रू कर सकते, जब आप रियल प्रोजेक्ट में काम करोगे तो उस टाइम में ये सब ज़रूरी होगा। ओके, देन आता है आपका चेंज कैटलॉग। चेंज कैटलॉग बेसिकली जिसमें ये बताता है कि कौन सा फीचर कब रिलीज हुआ था और क्या क्या रिलीज हुआ था, क्या क्या नया फीचर ऐड हुआ है, वो सब बताएगा। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देन आपका आता है एपीआई गाइड्स एंड ट्यूटोरियल्स, आपका चार्ट कंपाइलेशन, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन इंटेलिजेंस। तो मोस्टली हम इसी में ही काम करेंगे, ये एपीआईज में। देन आपका आता है इंटीग्रेशन, तो बिल्ड वॉइस एजेंट विथ लाइव किट। तो बेसिकली हम एक वॉइस एजेंट बनाएंगे यूजिंग लाइव किट। और भी आता है आपका, ये सब होगा, बट हम मोस्टली कवर करेंगे बिल्ड वॉइस एजेंट विथ लाइव किट। ओके, अभी हम प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेते हैं, और इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड आईडी को यूज करेंगे। आप कोई भी आईडी ले सकते हो, और पाइथन 3 को हम यूज करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है कैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा, कैसे पाइथन इंस्टॉल होगा, आपके सिस्टम में कैसे इंस्टॉल होगा, वो सब आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा इंस्टॉलेशन के ऊपर, आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन किया हूँ, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा पाइथन प्रोजेक्ट होने वाला है। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर होगा हमारा MKDIR सर्वम अंडरस्कोर AI। उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा, CD सर्वम AI। देन मैं यहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँगा, सो कोड डॉट। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। मैं इसको सब क्लोज करता हूँ, क्लोज। देन इसको भी क्लोज, थोड़ा ड्रैग करते हैं और थोड़ा जूम इन करते हैं, क्योंकि ना बहुत बार कमेंट में मिलता है थोड़ा कोड एडिटर को जूम इन करने के लिए। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ से मैं एक टर्मिनल ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा पाइथन प्रोजेक्ट के लिए। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट आइसोलेट होके रहेगा। मतलब जो भी आपका पाइथन का लाइब्रेरी है, जो भी इंस्टॉल हुआ है आपके सिस्टम में, वो ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, तो एक सेपरेट वर्चुअल एनवायरनमेंट बन के रहेगा यहाँ पे। ओके, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है? तो हमको करना होगा पाइथन 3, पाइथन 3 -m VENV और ऐप नेम। ओके, तो ऐप नेम की जगह पे मैं जनरली VENV डालता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, एंटर।
तो आपको एक फ़ोल्डर बना के देगा यहाँ पे, तो क्लियर कर लेते हैं इसको। तो अभी आप इसको वीएनडी को एक्सपांड करोगे, बिन के अंदर जाओगे तो हमें एक्टिव करना है इस पर्टिकुलर फ़ाइल को। तो इसको कैसे एक्टिव करना है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिव करना है, तो कैसे करोगे? तो सोर्स वीएनडी बिन एक्टिवेट, ओके। तो ये ऐसे आपका आएगा। ऐसे अगर आपका आया तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गया। ओके, ये तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक एनवायरनमेंट फाइल बनाना है जहाँ पे हम अपना सीक्रेट कीज़ वगैरह सिक्योरली स्टोर करके रखेंगे। तो मैं इस रूट पे एक डॉट env करके एक फ़ाइल बनाता हूँ, डॉट env। ओके, और हमें यहाँ पे क्या डालना है, हमें यहाँ पे सर्वम एआई का एपीआई की डालना है जो हम लास्ट वीडियो में जनरेट किए थे। तो उसके लिए हमें फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, तो सर्वम एआई डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन देन क्विक स्टार्ट। तो बेसिकली हमें चाहिए ये वाला सर्वम एपीआई की, इसको कॉपी करके रखते हैं। तो ये की हो गया। अभी हम इधर आएंगे, डॉट env फाइल में यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मैं क्या करूँगा ना, जो लास्ट वीडियो में मैं सर्वम एआई का जो की जनरेट किया था उसको कॉपी करके यहाँ पे डालूंगा। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे अपना जो आप जो जनरेट किए हो एपीआई के, वो डालना है। ओके, तो बेसिकली ये अगर आप इसको भी डालोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ना इस वीडियो के बाद मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा डॉक्यूमेंटेशन सर्वम एआई का और कैसे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, एक चार्ट बोर्ड बनाएंगे यूजिंग सर्वम एआई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुप्का का के साथ।